Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic light in this worksheet. As you all know, हम पिछली कुछ वर्कशीट से इस लेसन को समझ रहे हैं और इसके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं. आज इस लेसन में हम आइज़ के बारे में जानेंगे. आइज़ जो कि हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. तो देखिए, जो आँखें हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है, क्योंकि वो हमें एक एबिलिटी देते हैं हमारे चारों तरफ के वर्ल्ड को देखने के लिए. इट एक्ट एज अ कैमरा फॉर आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के लिए एक कैमरे के रूप में कार्य करते हैं. लेट अस नो मोर अबाउट आई. तो देखिए, यहाँ पर एक आँख का पूरा फिगर भी आपको दे रखा है और उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखा रखे हैं कि कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं. जो प्यूपिल होता है, आइरिस होता है या कॉर्निया होता है, ये सब चीज़ों के बारे में इस फिगर में दे रखा है. तो जो हम यहाँ पर आई के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जब आप उसको इस फिगर के साथ एसोसिएट करके समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और मेरे रीड करने के बाद, मेरे समझाने के बाद भी कम से कम आप 2 या 3 बार इसको ज़रूर रीडिंग करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. द आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप. ये लगभग गोलाकार आकृति की होती है. द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट. इट इज टफ एंड कॉल्ड स्कैलरा. द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया. देखिए, इसमें 2 बातें अभी तक हमने समझी. जो इसका आउटर कोट होता है ना आई का, वो वाइट कलर का होता है और इसको हम स्कैलरा कहते हैं. और जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है हमारी आई का, उसको हम कॉर्निया कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया हुआ है. A dark muscular structure is present behind the cornea. तो देखिए, कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है which is called iris. The distinctive color of the eyes is due to the iris. तो देखिए, यहाँ पर जो आपको आइरिस दिखा भी रखा है यहाँ पर, इसके कारण जो हमारी आइज़ होती हैं उनके बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं. इट में भी ब्लैक, ब्राउन, ब्लू और ग्रीन इन कलर. और देखिए, कई लोगों के आंखों का रंग ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ब्राउन भी होता है और ज़्यादातर ब्लैक होता है. तो ये सब किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है. इन द आइरिस देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल. आइरिस के अंदर एक छोटा सा छेद या ओपनिंग होती है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं. द साइज ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूसेस इन इंटेंस लाइट एंड गेट एनलार्ज इन डिम लाइट. प्यूपिल, जिसको आप पुतली भी कहते हैं, हिंदी में पुतली कहते हैं, ये ज़्यादा लाइट में इसका जो साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है और डिम लाइट में इसका साइज़ एनलार्ज हो जाता है. दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय आइरिस. और ये आइरिस के द्वारा ही कंट्रोल होता है. दस आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आइज़. और ये आइरिस ही होता है जो कि ये कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों में कितनी मात्रा में लाइट आनी चाहिए, क्योंकि जैसी तेज़ लाइट आएगी ये प्यूपिल का साइज छोटा कर देगा. बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज आई लेंस. और प्यूपिल के पीछे एक आई लेंस होता है. इट इज़ कन्वेक्स इन शेप और ये कन्वेक्स शेप का होता है. द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. और जो लेंस होता है वो लाइट को आई के पीछे एक और चीज़ होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं, एक स्क्रीन की तरह होता है, वहाँ पर उसको फोकस करता है और तभी कोई पिक्चर हमारी आँखों पर बन पाती है या हमारी आँखें उसको देख पाती हैं. द रेटिना कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स. और रेटिना के अंदर 2 प्रकार की लाइट सेंसिटिव नर्व होती हैं, नर्व सेल्स होते हैं. एक को कहते हैं रोड सेल्स. दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं. एक होती है कोन सेल्स. दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर, यानी तेज़ लाइट और कलर के प्रति जो है वो सेंसिटिव होती हैं.
इसके अलावा एक ऑप्टिक नर्व भी होती है। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स द सेंसेशंस एंड इमेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू द ब्रेन। और जो ऑप्टिक नर्व होती है ये हमारे ब्रेन तक सेंसेशन और इमेज को सिग्नल की फॉर्म में भेजती है। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स, यानी जहाँ पर नर्व और रेटिना के बीच का जो बीच की जहाँ पर क्या बोल रहे हैं जॉइंट होता है, जंक्शन होता है, वहाँ पर कोई सेंसरी सेल नहीं होता। सिंस नो विजन इज़ पॉसिबल एट दिस पॉइंट, और यहाँ पर कोई भी विजन, कोई भी दृष्टि नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड। सो लेट्स नो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द आई। देखिए अब आइज़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। जो हमारी एक ह्यूमन आई है वो 10 मिलियन डिफरेंट कलर को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकती है, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकती है, बता सकती है कि ये कलर है और ये कलर है। द ह्यूमन आई ब्लिंक्स 17 टाइम्स पर मिनट और एन एवरेज ऑफ 4 मिलियन टाइम्स अ ईयर। तो देखिए जो हमारी आई है वो पर मिनट 17 टाइम ब्लिंक करती है, या एक साल में वो कितना करती है? 42 लाख बार वो झपकती है, ब्लिंक करती है। इट्स इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर आइज ओपन, और अपनी आंखों को खोलकर छींक मारना ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। वाइल अ फिंगरप्रिंट हैज़ 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फिंगरप्रिंट में 40 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जबकि एक एन आइरिस हैज़ 256 और आइरिस के अंदर 256 तरह के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑयली फिश, विटामिन ए एंड विटामिन सी ऑल हेल्प टू प्रिजर्व गुड आईसाइट। अपनी आईसाइट को गुड रखने के लिए हमें विटामिन ए और विटामिन सी, और ऑयली जो फिश होती है, फिश ऑयल, वो हमारी आंखों के लिए, आईसाइट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन ए, अब तो सर्दी भी आ गई है, आप कैरेट खाइए, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, जैसे पालक हो गया, सरसों हो गया, ये बहुत खाइए, वो आपकी आईसाइट को अच्छा रखने में हेल्प करते हैं। एंड 6x6 विजन means that the viewer is able to read normally at a distance of 6 meters। यानी अगर देखिए आप जाते हैं आई चेक कराने, अपना आई टेस्ट कराने, तो वो बोलते हैं 6x6 है। 6x6 का मतलब ये होता है कि आप जो है बिल्कुल सही ढंग से पढ़ पाएंगे 6 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई चीज़ों को। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the first question is name the two types of nerve cells present in retina, write their functions। यानी रेटिना में जो 2 नर्व सेल्स रहते हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनके कामों के बारे में आपको बताना है। द रेटिना कंटेन्स 2 types of light sensitive nerve cells। First is rod cells, these are sensitive to dim light, and another one is cone cells, these are sensitive to bright light and color। ये मैंने आपको अभी समझाया भी है कि ये 2 सेल्स होते हैं, एक तो रोड सेल जो कि एक डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, और दूसरे कोन सेल जो कि ब्राइट लाइट और कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू द प्यूपिल ऑफ द आईज व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स इन ऑन आवर आईज। हमारे प्यूपिल का क्या होता है जब हमारी आंखों में ब्राइट लाइट आती है? तो द साइज ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूसेस, मैंने समझाया भी था अभी, व्हेन ब्राइट लाइट फॉल्स ऑन आवर आइज। जैसे ही ब्राइट लाइट, बहुत तेज़ लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो हमारे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। द लेंस फोकसेस द लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड, यानी जो हमारे लेंस होते हैं वो लाइट को हमारी आई के पीछे एक लेयर पर फोकस करते हैं जिसका नाम होता है रेटिना। द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ द आई इज ड्यू टू, जो हर एक की आई का कलर डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग होता है, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू आइरिस। एंड द स्पॉट एट विच नो विजन इज पॉसिबल, जहाँ पर कोई विजन पॉसिबल नहीं है, इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? ब्लाइंड स्पॉट। इसको आप फिलिंग द ब्लैंक कर लेना, ब्लाइंड स्पॉट। एंड द लास्ट इज डैश कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज। हमारी आइज में कितनी लाइट आनी चाहिए, ये कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज how are we able to see objects? We are able to see things only when the light coming from them enters our eyes। तो देखिए हम तभी किसी चीज़ को देख पाते हैं जब सामने वाले ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करे, तभी।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी